जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न है और हर तरफ जो है ना वो जनरेटर से हटके सोलर सिस्टम की बात हो रही है। कोई कहता है कि जो है ना वो हम सोलर सिस्टम लगाएंगे, कोई कहता है कि हम के इलेक्ट्रिक को रिटर्न करेंगे। तो ये जो खिचड़ी अलग सी पकी हुई है ना कि सोलर सिस्टम लगाएं और लगाने के बाद के इलेक्ट्रिक को दें और यूनिट हम अपने कम करवाएं या के इलेक्ट्रिक को बेचें, तो ये सारी खिचड़ी क्या है, अभी हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलमान कुरैशी, जो कि इस वक्त अभी एक साइट पर मौजूद है और सोलर पैनल की जो है ना फिटिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ये पीछे छोटा सा सोलर का टुकड़ा मेरे पास लगा हुआ है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये सारी खिचड़ी है क्या, सोलर सिस्टम किस तरह लगवाया जा सकता है, और लगाने के बाद ये हाइब्रिड और नॉन ग्रिड और ऑन ग्रिड ये क्या सिस्टम है, और के इलेक्ट्रिक को किस तरह से हम सेल आउट कर सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ एक जगह के ऊपर जहाँ पर ये ऑन द स्पॉट ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सलमान भाई, आपने मेरी खिचड़ी तो सुन ली होगी कि मैं क्या सवाल करना चाह रहा हूँ। सोलर सिस्टम कैसे लगाया जाता है, क्या क्या कैटेगरीज हैं इसके अंदर, और सोलर सिस्टम लगाने के बाद ये हाइब्रिड और ये ऑन ग्रिड का जो चक्कर है, और के इलेक्ट्रिक को किस तरह सेल आउट कर सकते हैं, मुझे ये सारा आप अभी एक्सप्लेन करेंगे। इस वक्त जो है ना मार्केट में दो किस्म के जो है ना सोलर सिस्टम सेल हो रहे हैं, जिसके अंदर एक है हाइब्रिड और दूसरा है ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड के अंदर ऐसा है कि जो आपकी ग्रिड ग्रिड का मतलब कि आपकी जो के इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो ग्रिड उसको बेसिकली ग्रिड का नाम इसलिए बोलते हैं। तो ग्रिड जो है हम लोग उसको यूज़ करते हुए जो हम लोग अपना ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, तो उसके अंदर जो ग्रिड के साथ ही वो चलता है सारा का सारा सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रिड ग्रिड ऑन करेंगे तो ग्रिड ऑफ हो जाएगी, जैसे लाइट चली गई हमारे पास, उसके बाद वो सिस्टम भी बंद हो जाता है। अच्छा, जो हाइब्रिड सिस्टम होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि ग्रिड नहीं भी हो आपके पास, लाइट अगर नहीं भी आ रही हो, तो आपको बैटरी सपोर्टिंग और इसके अलावा सोलर से टोटल जितना भी लोड होता है आपका सारा चल रहा है। इस वक्त जो हम लोग इस जगह पे लगाया है, ये हमने 12 किलोवाट नाइट्रॉक्स तो क्या लगाया है। ये पॉसिबल है कि हम के इलेक्ट्रिक को यूनिट सेल आउट कर सकते हैं, ऐसा है हकीकत में? जी, जी, बिल्कुल ऐसा है कि इलेक्ट्रिक को हम लोग यूनिट सेल कर सकते हैं, मगर अभी इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई, जैसे डिफेंस के इलाके के अंदर आपको मालूम है कि हर किसी ने सोलर लगाया हुआ है और ज़्यादातर लोगों ने ऑन ग्रिड ही लगाया हुआ है, वहाँ पर लाइट का इतना इशू नहीं है। तो इस बिना पे वहाँ पर जो है पीएमडीओ पे जो है बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, जिसकी बिना पे लोगों ने जो है के इलेक्ट्रिक अभी इस वक्त जो है हमें नहीं दे रही है कि जो है ना आप ऑन ग्रिड लगाएँ, क्योंकि मसला ये है कि वहाँ पर एक पीएमडी लगी हुई है आपकी 500 किलोवाट की। वहाँ पर लोगों ने अगर 20 विला भी एक गली के अंदर बना हुआ है, तो उसके अंदर एक ने 20 किलोवाट भी लगाया हुआ है, तो उसका जो हमारा जो किलोवाट बनता है तो 500 से भी अबव चले जाता है। इस वजह से पीएमटी में असर आता है, तो उस वजह से वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता। अच्छा, अभी जो ये इस जगह पे आप ये पैलेटे में देख रहा हूँ, अभी कैमरा में मेरा ज़रा दिखाया, ये कौन सा सिस्टम है और इसकी क्या कॉस्ट है, और क्या ये सिस्टम वही है जो के इलेक्ट्रिक को रिटर्न में जो है वो देता है? जी, ये बिल्कुल उसी तरीके से ही है। इस वक्त हाइब्रिड है इनका। नेट मीटरिंग के लिए हमने आगे प्रोसेस किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला वो जैसे भी इनके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होते हैं, तो उसके बाद ये इनका नेट मीटरिंग की तरफ आ मुझे जाएगा। ज़रा ये विजिट कराएं, उसके बाद आगे बात करते हैं कि ये सिस्टम आपने क्या लगाया। कैमरामैन ज़रा दिखाया ऊपर, ये अभी बिल्कुल सोलर के साए में खड़ा हुआ मेरा कैमरामैन। हम धूप में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये बिल्कुल साए में खड़ा हुआ है ना मज़े से। तो अभी सलमान भाई से पूछते हैं कि ये जो छत इन्होंने इतनी प्यारी बनाई है, मुझे तो बहुत छोटा सिस्टम लग रहा है सलमान भाई ये। अच्छा, कराची के अंदर जो ना सोलर सिस्टम जो लोग लगाते हैं, उनकी सबसे बड़ा जो उनका मुश्किल पॉइंट होता है ना, वो होता है कि स्पेस। हमारे पास छत नहीं है या छत छोटी है, तो मैं देख रहा हूँ ये मुश्किल से 60 गज का एरिया है सलमान भाई। जी, तो हमने ठीक है ना, तो इसके ऊपर आपने ये बेहतरीन करके इस कितनी प्लेटें लगी हुई हैं? ये टोटल इस जगह पे जो जो इनके पास जगह थोड़ी सी कम थी, तो हमने 2 प्लेट्स उधर लगाई, 2 प्लेट्स इधर, और 24 प्लेट्स जो है ना 24 प्लेट्स हमने जो है ना इसके अंदर फ्रेम बनाया, वॉकवे भी बनाया इसका हमने। ये इतनी सी जगह पे 24 प्लेटें लगी हुई हैं? जी, जी, जी। इतनी सी जगह नहीं है, आपको ये लग रहा है इतनी सी जगह। जिस हिस्से के ऊपर छत का जितना कवर्ड एरिया इस फ्रेम ने लिया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत छोटी जगह है, 60 गज भी मुझे मुश्किल लग रही है ये जगह जिसके ऊपर आपने ये पूरा फ्रेम लगाया हुआ है। तो इतनी सी जगह के ऊपर ही कितनी प्लेटें लगाई हैं आप? मैं बता रहा हूँ ना, इसमें 24 प्लेट हम लोग इस फ्रेम पे लगाई है, बाकी इनके पास जगह एडजस्ट नहीं थी, तो फिर हमने 2 प्लेट्स उधर लगाई है, 2 प्लेट्स उधर लगाई है। तो ये कितने केवीए का सारा सिस्टम है? टोटल टोटल जो है 12 किलोवाट का इन्वर्टेक्स का नाइट्रॉक्स लगाया हमने इस पे। और ऐसा है कि इनकी जो प्लेट्स हैं हमने लगाई है 15 किलोवाट तक की, क्योंकि ये 28 प्लेट है टोटल। और नीचे इन्वर्टर कितने किलोवाट का? 12 किलोवाट का। 12 किलोवाट पे 15 किलोवाट की प्लेटें आपने लगाई हैं। जी, जी, हाँ। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है, बैटरियों वाला है, जी, जी, हाइब्रिड मतलब सिस्टम। जिसको हम यूपीएस बोलते हैं अपनी जुबान में नहीं, ये। नहीं, यूपीएस से एक अलग कहानी आ जाती है। यूपीएस में एलआरए वगैरह नहीं होते, वीए कम होते हैं उनमें। यूपीएस में मतलब जितना लोड है उतना ही चला सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा है कि आप मशीनरी वगैरह भी ऑन कर सकते हैं, ताकि उसको शॉर्ट क्लॉट ना लगे। अच्छा, ये ऑन ग्रिड नहीं है, मतलब के इलेक्ट्रिक को रिटर्न नहीं करता, ये ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ इसमें? ग्रीन मीटर अभी अप्लाई किया हुआ है, मगर ग्रीन मीटर इसमें लग सकता है। अच्छा, कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ ग्रीन मीटर नहीं लग सकता, वो बताएं। वो थोड़ा सा
DHA के अंदर इश्यूज आ रहे हैं इस वक्त ना। DHA में जो है बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए हैं, जिसकी बिना पे उनकी PMT जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। इस बिना पे जो है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हम अगर DHA में कहीं लगाना होता है तो कोई भी इंस्टॉलेशन के लिए पूछता है तो हम उनको यही पूछते हैं कि किस जगह पे लगाना है। अगर वो DHA में कहता है तो हम उसको बोलते हैं पहले आप अपनी जगह का एड्रेस के हिसाब से बिल लेके जाके अपनी जो भी आपका नियरेस्ट जो आपका के इलेक्ट्रिक का दफ्तर पड़ता है उस जगह से जाके मालूमात करें कि आपका ये लग सकता है कि नहीं लग सकता। हाँ, अच्छा, तो इसका जो टोटल जो सारा जो फंक्शन इसके जो फंक्शंस हैं, इसके जो इन्वर्टर लगे हुए हैं, बैटरियाँ हैं, तो वहाँ लेके चलें, वो दिखाएं मुझे ज़रा। चलें आ जाए, मैं दिखा दूँ। सलमान भाई, ये प्लेटों के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट जमी हुई है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में फ़र्क तो नहीं आता इस मट्टी धूल से? थोड़ा बहुत फ़र्क आता है ये क्योंकि ये इसमें डस्ट ज़्यादा हुई हुई है। अब ये है कि ऑनर्स जो होते हैं उन लोगों को चाहिए कि इसको सफाई करवाएं, क्योंकि अब आप लोग लगा के देते हैं ये, तो आप लोग ये अवेयर नहीं करते उनको कि इनकी सफाई सुथराई भी इतनी ज़रूरी है? उसी वजह से हमने जो है इसमें वॉक पे प्रॉपर थ्रू बना के दिखाया। दिखा सकते हैं आप। भाई ये सलमान भी ऊपर चढ़ गए, ये प्लेटों के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अपना हाथ लगाया तो मेरा हाथ भी पूरा ख़राब हो गया। तो ये भी हम जाके इनसे देखते हैं कि ये क्या सीन है। ये इतने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल इस पे लगे हुए हैं, तो ये एनर्जी कंट्रोल कर, मतलब कितना नुकसान देगा ये? अभी ये इनको जिस हिसाब से इनकी डस्ट हो रही है तो मेरे हिसाब से इनको 20% रिड्यूस कर दिया है इसने, और अगर ये कर देंगे तो ये इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी। अब ये परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, मैंने ना अभी एक पॉडकास्ट की थी, वो सोलर से रिलेटेड हमारे एक दोस्त हैं, तो वो उनका ना बेसिकली क्लीनिंग का काम है। वो ये कहते हैं कि सोलर सिस्टम लगाना जितना ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। और वो उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट है, वो क्लीनिंग वगैरह के मामला करते हैं। तो वो यही मुझे कह रहे थे कि यार ये जो ओनर्स लगा लेते हैं सोलर सिस्टम, ये लोग क्लीनिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते। पानी की बाल्टी डाल दी और एक कपड़ा मार दिया और बस किसी मजदूर को लगा दिया, वो ज़्यादा बेहतर है, या प्रोफेशनली इसको क्लीनिंग कराना चाहिए जो इसका तरीक़ेकार है? प्रोफेशनली मेरे हिसाब से 1 महीने में 1 दफ़ा लाजमी करवाएं। बाकी इसके अलावा ऐसा है कि आप अपने जो बंदे हैं उनको अवेयरनेस होना चाहिए खुद भी, कि थोड़ा बहुत वो भी अपने तौर से करें। जैसे ज़्यादातर मालकान ये करते हैं ना कि किसी भी मजदूर को भेज दिया, वो कपड़ा मार देता है। तो उसका नतीजा ये लोग करवाते हैं अपने तौरों तो से। ये गीला कपड़ा अगर इन पे लगेगा, ये कैमरामैन जरा दिखाए, तो ये क्या इनके प्रिंट आउट मिटने का, या इसके जो नहीं, वो इसमें स्क्रैचेस आने का जो है वो फिर प्रॉब्लम आती है अगर वो सही तरीके से नहीं। क्लीनिंग भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए जो इसका तरीकेकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल और अगर कोई नहीं करता तो वो अपना नुकसान कर। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, अब नीचे चलते हैं। नीचे जो इनका सिस्टम लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, इनका इन्वर्टर लगा हुआ है, इनकी बैटरियां लगी हुई है, और जो पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो चल के देखते हैं। अच्छा सलमान भाई, ये प्लेटों के नीचे वायरिंग तो मुझे समझ आ रही है, चलो ये प्लेटों की वायरिंग है। ये पानी के पाइप क्या कर रहे हैं इसके नीचे? ये बेसिकली पानी के, ये इन्वर्टर ऐसे ही नहीं लगता है, ऐसे ही तारे ऑन करके लगा दिया आपने, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है कि अगर इसमें हाई वोल्टेज चल रहे होते हैं, आपको 700 वोल्ट तक चल रहे होते हैं, 600-700 वोल्ट तक चल रहे होते हैं। तो इसको हमें प्रॉपर जो है इसके अंदर डबल PVC का वायर प्रॉपर यूज करना चाहिए हमें, और नॉर्मल यूज का ये जो आपने PVC के पाइप लगाए हैं, इसमें इलेक्ट्रिक वायर है? जी इसमें इलेक्ट्रिक वायर नहीं, इसमें DC वायर है की ना, और इसी की DC वायर है। अगर उसको हम प्रॉपर नहीं लेके जाएंगे, अगर जरा बराबर भी अगर वोल्ट ने जंप किया अगर, तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जल सकता है। आपका सिस्टम पूरा का पूरा मतलब फेलियर पे चले आएगा। मतलब ये है कि पूरा काम जो है ना, उन्होंने प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ किया हुआ है कि कोई भी कहीं किसी भी जगह में ना कोई लैगिंग नहीं छोड़ी, कि बारिश होती है या कोई जो ना पानी की वजह से डिस्कनेक्शन होता है, तो उसमें फिर होगा ये है कि सोलर प्लेटें शॉर्ट आने का भी खतरा है, इन्वर्टर भी शॉर्ट होने का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाई टेंशन वोल्ट है। अगर 1-2 इंच के हिसाब से अगर दूर से भी अगर इसको लगा के छोड़ा जाएगा तो स्पार्किंग दूर तक आती है। वायरलेस कनेक्टिविटी भी पॉसिबल है इसमें? बिल्कुल ऐसा वायरलेस का तो आप नहीं बोल सकते, मगर ये है कि इसमें आर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे शॉर्ट सर्किट बड़े बड़े आपने देखे होंगे ना, धमाके होते हैं। इसमें धमाका खैर नहीं होगा, मगर इसमें ऐसा होगा कि आग लगेगी। मतलब उसका करंट इस तरीके का होता है कि आग तो फौरन पकड़ने वाली कहानी करेगा। फायर प्रूफ वायर हमें लाजमी इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम जो है छोटा नहीं है थोड़ा सा, ये उस हिसाब से कि 2 किलोवाट का लगा दिया, 1 किलोवाट का लगा दिया, ये असल में 15 किलोवाट के हिसाब में ये चीज़ जो है। तो इसके अंदर हमें हाई वोल्टेज के साथ काम करना होता है टोटल। भाई ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना कोई आसान नहीं है। हम समझते हैं कि प्लेटें लगा देंगे, 2 तार ला के इन्वर्टर में जोड़ देंगे, छोटी छोटी बारीकियां आई है, तो खुद घर में ट्राई ना करें, किसी प्रोफेशनल बंदे से लगवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। आ जाओ। अच्छा सलमान भाई, ये पोल क्यों लगा हुआ है, ये क्या सिस्टम है? ये बेसिकली कहलाता है स्टर कहलाता है ना। असल में इसका ऐसा है कि जब बारिशों का मौसम होता है, बिजली कड़कती है, जब आती है तो ये हमने डायरेक्ट इस जगह से लेते हुए अरेस्टर से लेके डायरेक्ट जो है ना हमने ज़मीन के अंदर ले गए इसकी वायर। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट इसकी ज़मीन में तार जा रही है, उसमें अर्थिंग करके उसको नीचे जो है ना, जो भी इसकी बिजली अगर चमकेगी तो हमारा सोलर जो है उसको इफेक्ट नहीं करेगा। डायरेक्ट जो है ज़मीन में इसका जो है ना अर्थ के साथ इसकी शॉक वेव जो भी आएगी वो डायरेक्ट ज़मीन में चले आएगी। इसके साथ साथ हमने इसकी SPDs वगैरह भी लगती है, वो सारी चीज़ें हमें इंस्टॉल करना पड़ती है सेफ्टी के लिए। वो सारी चीज़ें सेफ्टी के हिसाब में चल रही हैं।
भाई मेरे लिए ये न्यू था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, इतना आसान नहीं है ये। इन्होंने एक जंपर टाइप का चीज़ लगाई हुई है कि अगर बारिश होती है, इलेक्ट्रिक आसमानी बिजली गिर तो वो प्लेटों को डैमेज नहीं करेगी, सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो बिजली जो ना वो इसके ऊपर गिरेगी। ऐसा ही है जी बिल्कुल ऐसे जैसे बुर्ज खलीफा के ऊपर भी इस तरह की एक चीज़ बिल्कुल लगी हुई है, बिल्कुल वही चीज़ है ना ये? वही चीज़ है वो। भाई ये मेरे लिए नया था, ये मुझे आज पता चला है। हालांकि मेरे ध्यान में आती थी बात कि यार सोलर की प्लेटें लगी होती हैं ऊपर, गांव देहातों में पूरे पूरे बाग उन्होंने लगाए हुए होते हैं, तो क्या इन पे बिजली नहीं गिरती? तो अब पता चला कि उसके साइड में ये क्या कहते हैं इसको, अरेस्टर भी लगा होता है, तो बिजली को जो ना ये पकड़ लेता है, तो सोलर प्लेटें सेफ रहती हैं। ये अच्छा, मेरे लिए नया था आज। इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अक्सर लोग जो है इसको सोलर प्लेट के फ्रेम के साथ ही जो है ना इसको लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीके कार है। ये इस आपने कितना डिस्टेंस लगाया हुआ, जरा इसको दिखाओ कैमरामैन मिनिमम घुमा के। मिनिमम आपके फ्रेम से जो है ना 4 फीट लाजमी होना चाहिए, मगर फिर भी हमने 6 फीट तक लेके गए हैं इसको ना, 5 से 6 फीट तक ये दूर है ये। अगर हम लोग इसके सोलर प्लेट के फ्रेम के साथ ही लगा देंगे तो अर्थ की बिजली जो अच्छा आसमानी बिजली जब गिरेगी तो वो हमारे फ्रेम को ही सबसे पहले डैमेज करेगी, तो इसको इसलिए सेपरेट लगा दें, इस चीज़ को डैमेज नहीं करता ये सारा, साथ में साथ जो है ये। देखिए भाई, फायदा हो गया आज, नॉलेज में इजाफा हो गया कि प्लेटों के साथ साथ जो है ना ये आसमानी बिजली से बचने के जो है ना वो हिफाजती काम भी करने चाहिए। ये छोटा सा पोल है बज़ाहिर 8, 10, 11 फीट का, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, आपके ये 25, 30 लाख रुपए के सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। चले नीचे चले। तो भाई बड़ी खतरनाक किस्म की सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, डर लग रहा है नीचे उतरते हुए भी। एक होती है ना सीढ़ी थोड़ी सी यूं होती है, बिल्कुल नीचे, इससे बेहतर बंदा जंप लगा ले। तो अभी हम चलेंगे अंदर, वहाँ पर जहाँ पे इन्होंने इन्वर्टर लगाया हुआ है, जहाँ बैटरी लगी हुई है, जो इनका कंट्रोल सिस्टम इसको कह लें हम। तो ये है सारा अंदर इनका जो कंट्रोल रूम जिसे मैं कह सकता हूँ, मुझे इसका भी नाम नहीं पता इसको क्या कहते हैं। इन्वर्टर भी यहाँ लगा हुआ है और ये 3, 4 चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये सारा कंट्रोल सिस्टम है। जी बिल्कुल, ये 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन नाइट्रॉक्स है, आप देख सकते हैं इन्वर्क्स से सबसे बेस्ट कंपनी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ये हमने इंस्टॉल किया है इधर। ये जो सोलर के जो सारे कनेक्शंस हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, ऐसे ऐसा ही है। इसमें से पहले इसमें आएंगे, इनके बोर्ड में आएंगे, बोर्ड के बाद फिर इसमें आते हैं सारे ना, इससे सेफ्टीज, लेकिन इनपुट की आउटपुट की सारे इनके हमने चेंट के ओरिजिनल जो है इसके अंदर ब्रेकर्स लगाए सारे, आप देख सकते हैं। प्रॉपर हमने वायरिंग की है, प्रॉपर अर्थिंग की है, आप इस तरफ से देख सकते हैं, प्रॉपर अर्थिंग की है इसकी, प्रॉपर वायरिंग की है हमने इसकी। ये आपने खुद बनाया है या ये बने बनाए मिलते हैं बाजार से? ये तो ग्लोबल ब्रांड का है ना ये सारा, ये हम लोगों ने इसकी इंस्टॉलेशन हमने खुद ने की है सारी, एक जो होना होना चाहिए जिस तरीके। अच्छा, और ये इस तरफ आए तो ये इन्वर्टर है इन्वेक्स का? जी बिल्कुल, इन्वर्क्स का इन्वर्टर है इस वक्त पाकिस्तान का। सोलर की सारी जो ये लाइनें आ रही हैं, ये सब सोलर प्लेटें इसके अंदर आती हैं। जी बिल्कुल इसी में आ रही है, और इसके साथ साथ हमने ये चेंज ओवर लगाया है, ये बाईपास करने के लिए। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर इन्वर्टर में कोई इश्यूज आ गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्लाइंट को हमारी कोई परेशानी ना हो, तो इस वजह से ये बाईपास करे, अपना नॉर्मल इलेक्ट्रिक जो उनकी यूज़ कर रहे हैं वो करते रहें। अच्छा, ये इस तरफ ये जो बैटरी रखी हुई है ये बेसिकली बैकअप का काम करती है। बेसिकली ये बैकअप के साथ साथ ये रात के दिन के वक्त इनके अंदर जैसे कभी धूप से कम हो जाता है थोड़ा सा, तो उसके अंदर जो है ये शेयरिंग कर लेती है आपस में, अभी के इलेक्ट्रिक से नहीं लेगी ये। जैसे ही जो ज़्यादा इसकी वोल्टेज इसके डाउन होना शुरू करेंगे तो फिर शेयरिंग करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये प्रॉपर सिस्टम है कि इसको भी चेकिंग बैलेंस रखना पड़ता है या एक ही दफ़ा की इंस्टॉलेशन है ये? नहीं, बेसिकली इसका तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सिर्फ इसके अंदर इन्होंने अभी ये पानी वाली बैटरी लगाई है तेज़ाब वाली, तो उसके अंदर इनको बस देखना होता है, उसके लिए इन्होंने ह्यूमिडिटी मीटर रखा हुआ है और वो देखते रहते हैं अपना और ये काम करते रहते हैं। अच्छा, इसकी स्क्रीन में मुझे भी कुछ दिख रहा था, ये किस तरीके से वाट लेता है, ज़रा कैमरामैन दिखाए, ज़रा ये चीज़ थोड़ा सा समझाएं। अभी असल में आप देख रहे हैं कि हमारा जो के इलेक्ट्रिक जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, 9 किलोवाट इनका चल रहा है इस वक्त, और हमारा 9 किलोवाट के लगभग जो है वो उससे मतलब ऊपर से आ रहा है। आप टाइम देख लें, 3 बज रहे हैं इस वक्त। सारी सिस्टम बंदा ऑनलाइन देख सकता है घर में बैठ के? मिसाल के तौर पे एक बड़ा घर है, नीचे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ या कमरे में बैठा हूँ, तो ये चीज़ देखने के लिए मुझे ऊपर ही आना पड़ेगा? नहीं नहीं जी, ये इसके लिए ऊपर नहीं आना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, ये सोलर मैन के नाम से इनकी जो है ये वो होती है, स्मार्ट सोलर के नाम से। तो इसके अंदर जो है इनका सारा का सारा लोड इसी में ही देख नज़र आ रहा है, हर एक चीज़ इसमें नज़र आ रही है। ये सारा ये लाइव दिखा रहा है? जी बिल्कुल लाइव दिखा रहा है, और इनको हमने इस सारी सेटिंग करके दी है अपने तौर से, हर एक चीज़। इसको तो समझने के लिए भी एक स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा। वो कोई समझने की ज़रूरत नहीं, वो सारे काम हमारे, सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन करके देनी है बस, ये सारे काम हमारे, आपके नहीं है। ये अभी इस वक्त जो है ये के इलेक्ट्रिक पे कितना है और ये सोलर कितना दे रहा है, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर आपको कैमरामैन सही तरीके से दिखा सके तो आप जितनी इनकी प्रोडक्शन आ रही है उतना ही इनका जो है लोड है वो 10 किलोवाट चल रहा है, और सोलर से जनरेशन आ रही है 9.3। आप टाइमिंग देख लें, 3 बज रहे हैं इस वक्त के, और इनको 30 तकरीबन 15 किलोवाट की मैंने आपको बताया कि इनकी प्लेट्स लगी हुई हैं। 15 किलोवाट भी पूरा नहीं है, 28 प्लेट्स लगी हुई हैं,
545 की इस तरीके से ना। अच्छा, ये के इलेक्ट्रिक 12 लिखा हुआ है, ये क्या है? के इलेक्ट्रिक 12 ये इस जगह पे ये बिल्कुल जीरो है, अभी के इलेक्ट्रिक से कुछ भी नहीं ले रहा है ना, अभी सारा जीरो पे चल रहा है, टोटल इनका फ्री सिस्टम चल रहा है। इसका एक्सपेंस कितना है, कितना मतलब ये कॉस्टली पड़ता है? पहले जिस वक्त लगाया था उस वक्त तो हमें ये 32 लाख रुपए का हमने इनको क्लाइंट को दिया था, मगर इस वक्त जो है इसके थोड़े से पैसे अभी पैनल पे कम हुए, तो ये अभी हम लोग 26-27 लाख तक में मतलब सेटिंग में आ जाएगी। मतलब 12 किलो वाट जो है ये 26-27 लाख रुपए में लगा के देंगे, ये ऑन ग्रिड कहलाता जी नहीं, ऑन ग्रिड भी है, हाइब्रिड भी है, दोनों ही है क्योंकि है? ऑन ग्रिड हाइब्रिड दोनों ही? हाँ जी, हाइब्रिड भी है, ऑन ग्रिड मतलब इसमें आप सेल भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप जो है लाइट ना होने की सूरत में इस्तेमाल भी कर सकते अच्छा, ये बताएं, अगर यही सिस्टम मैं 5 किलो वाट में लगाता हूँ, क्योंकि देखा जाए नॉर्मली घर जो 200 गज का, 250 गज का, 100 गज का घर है, तो वो 5 किलो वाट या 3 किलो वाट उनका होता है। अगर 5 किलो वाट का ये सिस्टम लगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी? हैं। 5 किलो वाट की मिनिमम अगर आएगी तो 6-7 लाख रुपए तक आ जाएगी। ऑन ग्रिड? हाँ, ऑन ग्रिड तो नहीं होता, हाइब्रिड होता है। असल में ऐसा है कि आपके बजट के ऊपर है, जितना अच्छा उसके अंदर करेंगे तो 10 लाख तक भी पहुंच सकता है, वैसे मिनिमम जो है ना 7 लाख तक में आ जाता है आपका। इसमें बैटरियाँ भी हैं, सोलर भी हैं, फ्रेम भी है, हर चीज़ है। हर चीज़ आ जाती है इसके अंदर, मगर वो यही है कि अब हम लोग जो बेहतर से बेहतर करके लगाते हैं तो उस सूरत में 9-10 लाख तक पहुंच जाती है कहानी, क्योंकि फिर वो उनको बैकअप ज़्यादा चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें वो देखना अच्छा, पड़ता हमने सुना है कि ये हाइब्रिड 5 किलो वाट और ऑन ग्रिड 10 किलो वाट, कॉस्ट दोनों की सेम है? है। नहीं नहीं नहीं, हाइब्रिड की जो इन्वर्टर बहुत महंगे होते हैं बनिस्बत तो मैं ऑन वही ग्रिड। तो कह रहा हूँ ना, अगर मिसाल के तौर पर हाइब्रिड 5 लाख का लग रहा है तो उस पैसों में ऑन ग्रिड 10 किलो वाट का लग जाए। 10 किलो वाट का सीन ऐसा है, असल में कराची के अंदर जो है ना हम लोगों को 3 फेज के अंदर ही ऑन ग्रिड मतलब वो रिवर्स फीडिंग का सिस्टम बनता है, अदरवाइज तो बनता ही नहीं, तो फायदा ही नहीं हमें वो लगाने का। तो 3 फेज की जिसके अंदर लाइन आती है तो उसी को ही वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो भी उस जगह पे जिस जगह पे वो नेट मीटरिंग के लिए अलाउ कर रहे हो के इलेक्ट्रिक। चले जी, ये था सारा सोलर सिस्टम का कि किस तरह इंस्टॉल होता है, कितना खर्चे आते हैं। ज़्यादातर कराची में मोस्टली जो देखा जाता है वो छोटे घर होते हैं, 100 गज के, 200 गज के, तो उनका जो मैक्सिमम जो वाट होता है वो किलोवाट देखें तो वो 3 किलो वाट के ऊपर जाता है, तो उनको हाइब्रिड 5 किलो वाट लगाने की जरूरत पड़ती है। अब वो लोग सवाल करते हैं कि यार हम के इलेक्ट्रिक को रिटर्न देना चाहते हैं, लेकिन उनके इलाके में लोड शेडिंग भी होती है, तो इनका ये कहना है कि जिस इलाके में लोड शेडिंग है तो वहाँ तो ऑन ग्रिड लगाने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती है, कभी कभी चली जाए, तो वहाँ पर बंदा ऑन ग्रिड लगा सकता है, वो के इलेक्ट्रिक के साथ ग्रीन मीटर लगा के जो है वो मामला कर सकता है। लेकिन जहाँ पर लोड शेडिंग है और 3 किलो वाट का उनका एक्सपेंस है, मतलब लोड है, तो उनको चाहिए कि वो हाइब्रिड लगवाएं 5 किलो वाट, तो उसका कॉस्ट जो उन्होंने बता दिया 6-7 लाख रुपए आता है। अगर उनको बैकअप चाहिए तो वो 10 लाख तक चली जाती कहानी। ऐसा ही है सलमान भाई? बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सलमान भाई, अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी कौन सी सर्विसेज हैं, कौन सी आपकी कंपनी है और किस तरह आप लोग काम कर सकते हैं। अगर कोई हमारे कैपिटल कराची के नाजरीन अगर करवाना चाहे तो आपसे किस तरह रब्ता हो सकता है? वो तो आपको बेहतर मालूम है, आपको सारी चीज़ें आप मुझे मालूम है, ऑडियंस को तो नहीं मालूम ना। आप ये सारी चीज़ें खुद ही बता दीजिएगा इसके बारे में। आपकी सलाहियतें क्या है, आप जो ना कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी हैं और ये सामान फील्ड में भी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़मीन से लेके घर बनाने तक और उसमें बिजली की सेटिंग सब कुछ पूरा पैकेज करके देते हैं जी आप? जी, असल में मेरा ये शौक है, ये जो काम है ना जितना भी, ये मेरा शौक है, बेसिकली मैं इंजीनियर भी हूँ, तो ये मेरा शौक है, तो शौक में मैं काम करता हूँ। अदरवाइज जो मेरा बेसिक्स जो हमारा खानदानी काम है वो कंस्ट्रक्शन का ही है, मगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हमसे काम करवाए तो ज़ीरो 0 to 10 हर एक चीज़ पूरा हमसे ही करवाए, तो इस बिना पे ये है सारे मैं काम। अगर मेरी मेरी ऑडियंस में से कोई आपसे काम करवाता है और उनकी तरफ से कोई शिकायत आती है तो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? इंशाल्लाह ताला ये नौबत ही नहीं आएगी कभी। भाई देखो, बेइज्जती मत करवा देना। मैं इनका नंबर, इनका कार्ड, इनकी सारी चीज़ें शो कर दूंगा। ये बेसिकली मेरे रिलेटिव भी है, मेरे बड़े भाई की तरह है। तो काम अच्छा करते हैं, टाइम पर डिलीवर करते हैं और क्वालिटी बेस्ड वर्क करते हैं। आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो 50-50 हज़ार रुपये अपना एक्सपेंस लेते हैं कि भाई जो भी सामान होगा पर्ची आपको दे देंगे, आप ले आना। 50,000, 40,000, यहाँ तक कि 15-15 हज़ार में इंस्टॉलेशन करके दे देते हैं। तो वो वाला काम नहीं हो रहा। आपको ये है कि 0 to 100 मतलब स्टार्ट से, इनिशिएटिव से लेकर बिल्कुल फाइनल रिजल्ट तक आपको ये मुकम्मल तौर पर ये गारंटीड होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो आप अगर करवाना चाहते हैं तो मैं आपको इनके सारी डिटेल, इनकी कॉन्टैक्ट, पर्सनली मुझसे भी पूछ सकते हैं आके। मैंने कहा मेरे बड़े भाई की तरह रिलेटिव हैं, तो हम ये सारे मामला आपस में हैंडल कर सकते हैं। अगर आपने इंटरेस्टेड है लगवाने के लिए स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो ये नीचे मैं आपको स्लाइड में नंबर दे दूंगा, तो आप ये लगवा सकते हैं। इसमें अगर आपको कोटेशन भी लेनी हो, विजिट भी हो, करीब में हुआ, आसानी हुई, तो ये कि फ्री विजिट भी इंशाल्लाह ताला सलमान भाई की टीम की तरफ से ये पॉसिबिलिटी है। तो आज की व्लॉग में सिर्फ इतना ही था। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट हुआ था, पॉडकास्ट के अंदर इतने सारे सवाल आए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग के अंदर उन सारे सवाल के आपको जवाब मिल गए होंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।